अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। टॉपिक नंबर है 16.4, ठीक है। और इसमें हम जो मेन आइडियाज़ डिस्कशन में लेकर आएंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है। ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर और बेसिक तस्वुर किया जाता है, इनको बेस तस्वुर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की। कि सबसे पहले हम ये आइडिया डेवलप कर लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उसमें एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और बहुत अहमियत रखता है ये सवाल, बेस भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तस्वुर किया जा सकता है और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा या इस तरह से समझा जाएगा। सबसे पहले इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप मेन क्वेश्चन जो आ सकता है वो लिख लें। क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने नोट बताना है। सबसे पहले बेटा जो मेन हेडिंग आपके पास है वो ही टॉपिक की ही होगी, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद सबसे पहले जो आपने एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हेडिंग कैपिटलाइज फॉर्म में लिख के उसके बाद सब हेडिंग देनी है। जो सब हेडिंग बतानी है वो है बेटा एनालॉग क्वांटिटीज़ पे। पहली जो डिस्कशन है वो एनालॉग क्वांटिटीज़ के ऊपर आएगी, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं किसको, पहले ये अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहली लाइन में आप जरा देखिएगा, द क्वांटिटीज़, ठीक है, हुज वैल्यू वेरी कंटिन्यूसली और रिमेन, ठीक है, कांस्टेंट are known as analog quantities। ये तारीफ आपको एनालॉग क्वांटिटीज़ के लिए लिखनी है, ठीक हो गया। ये आपने एनालॉग क्वांटिटीज़ की हेडिंग में डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आपने बतानी है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन अ कंटिन्यूस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ डे, ठीक है। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन time and temperature recorded at different times, we get a graph, ठीक है। हम ग्राफ जो है वो ऑब्टेन करेंगे, ठीक है बेटा। अब वो ग्राफ ऑब्टेन कैसे होगा उसके लिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो टाइम एक्सिस, जो टेम्परेचर है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है, और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। अब जो इनके दरमियान जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को थोड़ा सा व्यू करें, समझें, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर में कंटिन्यूस जो है चेंज की सूरत नज़र आएगी, जो कि मुसलसल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज़ जो बेटा बेसिकली कंटिन्यूसली
ठीक है, मुसलसल तब्दील हो जाती हैं ना, उन क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं जो क्वांटिटीज़ सेम रहती हैं, जो क्वांटिटीज़ सेम रहती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है जो इसने यहाँ पर दो तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। एक होता है कंटिन्यूस, ठीक है, वो वैल्यूज़ जो कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो उन वैल्यूज़ को या उन क्वांटिटीज़ को हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। और वो क्वांटिटीज़ या जो कांस्टेंट हो जाती हैं या कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली जो डिस्कशन वो ये आपसे कर रहा है और वो ये बात कर रहा है कि इसी एग्जांपल में ये बात कर रहा है कि ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, जो मैंने भी आपके सामने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है, ये क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर जो होता है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। वेरीज का वर्ड यूज़ हो रहा है, वेरीज का मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, और कैसे चेंज हो रहा है, मुसलसल चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम के साथ जो ये बेसिकली ये मुसलसल चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो हम ये बात देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, इस ग्राफ को देखकर ये बात हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कह सकते हैं क्या है, एक एनालॉग क्वांटिटी के तौर पे लिया जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम और एग्जांपल देना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास टाइम भी शामिल है, प्रेशर भी शामिल है, डिस्टेंस भी शामिल है। ठीक है, ये सारी के सारी जो हैं ये आम तौर पे क्या हैं, ये एनालॉग क्वांटिटीज़ का मुतबादिल भी हैं या एनालॉग क्वांटिटीज़ के तौर पे इनको हम जान सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें सिर्फ एनालॉग क्वांटिटीज़ के लिए डिस्कशन में आई है। एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते किसको हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ का मतलब ये है वो क्वांटिटीज़ जो मुसलसल तब्दील होने की सलाहियत रखती हैं और उनके अंदर कोई किसी तरह की भी डिसकनेक्शन नहीं होता, डिसकंटिन्यूटी नहीं आती, कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। उन मिकदारों को क्या कहते हैं, हम एनालॉग क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। यहाँ तक आपने ये दो बातें मुकम्मल कर दी हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ की तारीफ और उसके बाद एनालॉग क्वांटिटीज़ के लिए एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर आपको इससे मुतल्लिक एक और डिस्कशन आपके सामने आएगी और वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से आप देखें, ठीक है, यहाँ से आप जरा गौर कीजिएगा ऊपर वाली लाइन से, The branch of electronics consisting of circuits which process analog quantities is called analog electronics। अब इस तरीके से आपने ये पहचान ली बात कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स असल में क्या चीज़ है। ये ऐसे सर्किट्स का नाम है जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस कर सकें, बस। ठीक है, उन्हें हम नाम देते हैं, उस ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स की हम नाम देते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये तो आपके सामने एक तारीफ रख दी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसके बाद अगली जो डिस्कशन है वो इसकी एग्जांपल पर मुश्तमिल है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई एग्जांपल भी हमारे सामने आ सकती है।
तो इससे अगली डिस्कशन ही इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी एग्जाम्पल को क्लैरिफिकेशन पे ले आया है कि इसने मिसाल दी है। मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस क्या बताना चाह रहे हैं, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है वो एक एनालॉग, ठीक है, सिस्टम के तौर पे हम उसको समझ सकते हैं। और इसमें माइक्रोफोन जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, साउंड को। और किस में कन्वर्ट कर देता है साउंड को, कंटिन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स। कंटिन्यूसली जो मतलब मुसलसल, ठीक है, किस तरह से चेंज करता है, मुसलसल चेंज होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सूरत में ये उसको तब्दील कर देता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मुसलसल तब्दील होता है उसके अंदर तब्दीली सिर्फ कौन लेकर आ रहा है, साउंड के। साउंड की वजह से जो बेसिकली मुसलसल चेंज होने वाली चीज़ है, बदलने वाली चीज़ है, उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और वो उस मिक्सिंग का प्रोसेस जो होता है वो असल में माइक्रोफोन से करवाया जा रहा होता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जो आवाज़ के सिग्नल मिल रहे होते हैं उनको कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में माइक्रोफोन क्या करता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर तब्दील कर देता है। और ये पोटेंशियल जो होता है हमारे पास किस सूरत में अब हमारे पास आ जाता है, एक एनालॉग सिग्नल की सूरत में हमारे सामने आ जाता है। और एनालॉग सिग्नल की सूरत में जब ये हमारे सामने आ जाएगा या उसको मिल जाएगा और इसको फिर आगे ले जाया जाएगा, कहाँ तक ले जाया जाएगा, एम्पलीफायर तक। और एम्पलीफायर का काम क्या है कि एम्पलीफायर ने अगला काम ये करना है कि इसको एक सर्किट में भेज देना है, ठीक है, एक सर्किट में भेजना है। और एम्पलीफायर वो सर्किट है जो क्या कर रहा है, जो एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को, ठीक है। एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है किसके बगैर, विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है, यानी उसकी शेप को नहीं बदल रहा, ठीक है। और इसका मकसद क्या है, फिर शेप नहीं बदलता तो क्या करता है, कहते हैं शेप नहीं बदलेगा, लेकिन जो इससे काम लिया जा रहा है वो ये है कि ये क्या कर सकता है, ये ऑपरेट कर सकता है किस चीज़ को, ये ऑपरेट कर सकता है एक लाउड स्पीकर को। यानी एम्पलीफायर का काम ये है कि वो लाउड स्पीकर को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है किसके सिग्नल से, अपने सिग्नल से, जो कि कहाँ से आए हैं, जो कि आम तौर पे माइक्रोफोन की तरफ से उसको मिले हैं, उसने वो सर्किट में भेजे हैं एम्पलीफायर के। और एम्पलीफायर ने उसको क्या कर दिया है, उसको मज़ीद तब्दील किए बगैर, उसकी कोई शेप बदले बगैर उसको कहाँ पर उसने आगे मुंतकिल कर दिया है, उसने एम्पलीफायर ने उसको आगे जो है वो एक सर्किट के अंदर, जो बीइंग खुद एक सर्किट है एम्पलीफायर, उसको कहता है बढ़ाकर उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करके, ठीक है, और उसकी शेप को तब्दील किए बगैर ये काम कर दिया है। और ये काम अगला जो है उसको ले जाने का है, जो कि लाउड स्पीकर में है, वो ये काम वहाँ पर करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो हमारे सामने जो एक आवाज़ थी उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा मुमकिन हो जाएगा। और इसके सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि लाउड जो है साउंड जो है वो क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। और किसके ज़रिए पैदा होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक लाउड स्पीकर की वजह से पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब एक इसी तरह की एग्जांपल और भी डिस्कस कर रहा है, कहता है जैसे रेडियो की बात हम करें, टेलीविज़न की बात करें और टेलीफोन की बात करें, ये कुछ मिसाल दे सकते हैं या कुछ मिसालों के तौर पे हम कह सकते हैं जो कि प्रोसेस करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को। तो ये बेटा यहाँ तक एनालॉग सिग्नल्स तक ये डिस्कशन हमारी सिर्फ उस एग्जाम्पल में आई है जिसमें हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को एग्जाम्पल की सूरत में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतल्लिक मुकम्मल जो है वो एक डिस्कशन थी, जिसमें सिर्फ ये जाना कि एनालॉग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसको हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते किसको हैं,
ये डिस्कशन हमारे सामने आई है जिसमें हमने ये डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक एक हिस्सा हमारा सवाल का मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद अगला जो हिस्सा है वो भी इस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो भी अहम तरीन हिस्सा है इसका, और वो है डिजिटल क्वांटिटीज़। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको अपने अगले लेक्चर में, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको तफसील से ये बताऊंगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग क्या है और इसके मुतालिक क्या बात है, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस पर आप कमेंट करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि इसमें दूसरों को भी इससे इस्तेफादा हो सके, उनका फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।